Hello dear students, today we will discuss about the municipal council. आपने प्रीवियस क्लासेस में कल की जो क्लास है वहाँ पर आपने देखा था कि जो म्यूनिसिपल जो कॉरपोरेशन है वो ऐसे जो बिग सिटीज़ में होते हैं जहाँ पर आपके जो पॉपुलेशन है वो मोर देन 10 lakhs होते हैं, यानी 10 lakhs से उससे ऊपर वाली जो पॉपुलेशन जहाँ पर सिटीज़ होते हैं वहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं। बट म्यूनिसिपल काउंसिल की हम बात करें सो वो ऐसे सिटीज़ में होते हैं जहाँ पर जो पॉपुलेशन है जहाँ पर मोर देन 20,000 बट लेस देन 10 लाख, यानी आपका जो पॉपुलेशन है वहाँ पर 20,000 से ज़्यादा और 10 लाख से कम जहाँ पर पॉपुलेशन होगा वैसे जो स्मॉलर जो टाउन्स है या फिर सिटीज़ हैं वहाँ पर म्यूनिसिपल काउंसिल है उनका गवर्न करते हैं वो। देन just as with the corporation, the people of each ward elected and send a member to municipality. 1/3 of the seats are reserved for women. जैसा हमने देखा था म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में आपके जो मेंबर्स हैं एक डिफरेंट जो काउंसिल वो पूरा जो एरिया है वो अलग अलग जो वार्ड्स में क्या होते हैं डिवाइड होते हैं। देन वहाँ से जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट होकर जाते हैं म्यूनिसपैलिटीज़ में। देन आपका जो 1/3 जो सीट्स है वो वोमेंस के लिए रिजर्व रहते हैं। देन आपका एसटी और एससी जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी जो आपके जो सीट्स हैं रिजर्व होते हैं। शेड्यूल ट्राइब और जो शेड्यूल जो कास्ट के जो पीपल्स हैं उनके लिए भी सीट जो है वो रिजर्व होता है। देन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स है, यानी हमारे जो एमपीज यानी जो सांसद होते हैं और एमएलएस यानी जो विधायक होते हैं वो भी आपके म्यूनिसिपल काउंसिल के मेंबर्स होते हैं। सो ये जो म्यूनिसिपल काउंसिल है उसका स्ट्रक्चर हुआ। देन हम बात करें यहाँ पर तो म्यूनिसिपल काउंसिल इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, यानी जो म्यूनिसिपल काउंसिल है वो भी 5 years के लिए इलेक्ट होता है। और यहाँ पर जो इसके हेड होते हैं उसे कमिश्नर कहा जाता है जो आपके अपॉइंटेड होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। सो इनका जो टर्म है वो 5 years। देन यहाँ के जो कमिश्नर होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं वो आपके स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। देन फंक्शंस ऑफ म्यूनिसिपल काउंसिल, अब म्यूनिसिपल काउंसिल है उसको क्या क्या फंक्शन क्या क्या वर्क करते हैं। तो फर्स्ट जो फंक्शंस की हम बात करें सो जनरली इनका जो फंक्शंस है वो आपके जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से मिलता जुलता है। वो जो है ब्रॉड लेवल पर करता है यानी वो बिग सिटीज़ पे करता है, और जो म्यूनिसिपल काउंसिल है वो स्मॉलर सिटीज़ पर वही वर्क करता है जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का होता है। जैसे आपका सेफ ड्रिंकिंग वाटर है वो प्रोवाइड करना है, रोड को बिल्ड्स करना, मेंटेनेंस करना, प्रॉपर स्ट्रीट लाइट्स है उसकी व्यवस्था करना है। देन प्रॉपर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर सप्लाई हो रहा है उसकी व्यवस्था करना। देन इस्टेब्लिश हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, हेल्थ सेंटर एंड फैमिली प्लानिंग सेंटर्स, यानी जो हेल्थ से रिलेटेड वर्क है वो भी आपके म्यूनिसिपल काउंसिल का होता है। देन आपका नेक्स्ट जो वर्क आता है उसका फंक्शन है उसमें बिल्ड एंड मेंटेन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल, एडल्ट एजुकेशन सेंटर एंड नाइट स्कूल टू इम्पार्ट एजुकेशन, यानी जो एजुकेशन के फील्ड्स में एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए जो इनके द्वारा आपके जो स्कूल है चाहे वो प्राइमरी स्कूल या फिर सेकेंडरी एजुकेशन स्कूल या फिर जो ऐसे जो पीपल्स जो प्रॉपरली स्कूल लाइफ में स्टडी नहीं कर पाए रहे हैं उनके लिए वर्किंग क्लास के लिए नाइट स्कूल है वो भी स्टार्ट किया जाता है। ये जो आपके किसके फंक्शंस हैं हमारे म्यूनिसिपल काउंसिल के, यानी ये जो वर्क है ये काम जो है आपके म्यूनिसिपल काउंसिल के द्वारा किया जाता है। देन आपका इंश्योर प्रॉपर सैनिटेशंस इन द सिटीज़, यानी साफ सफाई की व्यवस्था करना है जो जिसमें आपके गार्बेज है उसको कलेक्ट करना, देन उसको डिस्पोज करना, और जो क्लीनिंग करना क्या ड्रेनेज और स्ट्रीट्स यानी रोड की साफ सफाई करना, नालियों की सफाई करना। जैसे यहाँ पर आपको ये वाला जो इमेज है उसमें आप देख सकते हैं कि जो सफाई जो कर्मी है वो क्या कर रहा है झाड़ू लगा रहा है, गार्बेज कलेक्ट करते रहते हैं, आप अपने आसपास भी देखे होंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपके जो मेक लॉज काउंसलिंग हाउसेज मार्केट्स एंड द सप्लाई ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज लाइक मिल्क एंड वाटर, यानी जो कुछ जो लॉज जो कानून जो बनाते हैं कुछ नियम बनाते हैं ताकि वहाँ का जो मार्केट है या फिर हाउस है उससे रिलेटेड
कुछ जो इम्पोर्टेंट जो मिल्क और वाटर है उसके जो रिलेटेड जो लॉज है वो क्रिएट करते हैं। देन लास्ट पॉइंट आता है कि कीप अ रिकॉर्ड ऑफ बर्थ एंड डेट इन द म्यूनिसिपल एरियाज, यानी जो उसका जो पर्टिकुलर जो म्यूनिसिपल एरिया जो वहाँ पर आपके जो कितने डेथ हुए कितने जो बर्थ हुए उसका जो रिकॉर्ड रखने का जो वर्क है ये करते हैं। देन आपका सोर्सेज ऑफ इनकम, सोर्सेज ऑफ इनकम की बात किया जाए तो द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी आर ग्रांट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, टैक्स ऑन लैंड प्रॉपर्टी एक्सेट्रा, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस, यानी सबसे मेन जो सोर्स है वो गवर्नमेंट को द्वारा इसको फंडिंग किया जाता है, पैसा आता है वो है। देन आपके जो टैक्स है लैंड टैक्स या फिर प्रॉपर्टी टैक्स लगाते हैं। देन आपके इलेक्ट्रिसिटी और वाटर जो चार्जेस लेते हैं वो इनके इनकम के मेन सोर्स होते हैं और इन्हीं को वो जो है आपके वहाँ के जो पीपल्स है उनके जो एरिया है वहाँ पर उसको क्या करते हैं वो खर्च करते हैं ताकि उनकी बेहतरी के लिए वर्क किया जा सके। देन नेक्स्ट आता है आपका नगर पंचायत, यानी आपका जो सबसे नीचे लेवल का जो अर्बन एरियाज में होता है जिसमें आपके जो लेस देन 20,000 जो पीपल्स होते हैं वहाँ पर आपके नगर पंचायत हैं वो वर्क करते हैं। सो नगर पंचायत गवर्न एरिया विच आर इन द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। People in such place are in the process of moving away from agriculture to service and industry-based occupation. These places face problems that are mix of those faced by rural areas and by urban areas. मीन्स अब यहाँ पर आप जो देखेंगे तो नगर पंचायत ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पर वो एक तो विलेज होता है वहाँ से वो कन्वर्ट होते हुए तो वो जो अर्बन एरियाज हैं यानी रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में मूव करते हैं और वहाँ के जो लोग हैं उनका जो पहले का जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर होता है वो चेंज होकर इंडस्ट्री बेस्ड या फिर डिफरेंट जो सेकेंडरी जो वर्क है जिसमें आपके जो इंडस्ट्री से रिलेटेड है या फिर आपके जो सर्विस सेक्टर है तो ऐसे फील्ड में ज़्यादा उनका इन्वॉल्वमेंट होता है। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है वो दोनों टाइप के होते हैं, रूरल एरियाज के भी प्रॉब्लम होते हैं और अर्बन एरियाज के भी होते हैं क्योंकि वो जो है आपके विलेज से डेवलप होकर वो क्या होते जा रहा है सिटीज़ में कन्वर्ट हो रहा है। सो नगर पंचायत हैव अ टर्म ऑफ 5 years एंड कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम द वेरियस वार्ड्स ऑफ टाउन्स। जैसे आपके जो नगर पंचायत है उनका भी इलेक्शन है वो 5 years के लिए होता है और यहाँ भी जो डिफरेंट जो मेंबर्स है वो डिफरेंट वार्ड से इलेक्ट किए जाते हैं। दे लुक आफ्टर सैनिटेशंस, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, प्राइमरी एजुकेशन, हाउसिंग, हेल्थ केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पार्क्स एंड बिल्डिंग्स, यानी इनका भी फंक्शंस या फिर वर्क की बात किया जाए तो लगभग वो सेम जो आपके आ जाते हैं वो ब्रॉड लेवल में बहुत ज़्यादा लेवल पर करते हैं। ये जो इसका एरिया स्मॉल होता है यहाँ पर नंबर ऑफ पॉपुलेशन कम होते हैं। सो आपकी साफ सफाई है, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई है, प्राइमरी एजुकेशन है, हाउसिंग है, हेल्थ केयर, लोगों की स्वास्थ्य से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, पब्लिक जो पार्केज है, बिल्डिंग्स वगैरह है तो इनको मेंटेनेंस करने का वर्क है नगर पंचायत का होता है। देन नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि आपका जो एडवांटेज ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी आप जो देखेंगे तो लोकल जो सेल्फ गवर्नमेंट है उनका क्या एडवांटेज होता है। तो हमने यहाँ पर देखा था कि जो लोकल जो सेल्फ गवर्नमेंट है वो बेस्ट मैनेजमेंट कर सकता है अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको लोकल लेवल पर, यानी लोकल गवर्नमेंट इंश्योर द बेस्ट मैनेजमेंट ऑफ लोकल रिसोर्सेज, यानी जो भी रिसोर्स उसके आसपास अवेलेबल है उसका वो बेहतर यूज़ करके अपने जो प्रॉब्लम्स है उसको बेहतर तरीके से वो सॉल्व कर सकता है। देन it also ensure the best management of local affairs of as a local people understand their own problem बेस्ड, यानी जो लोकल जो प्रॉब्लम जैसे कोई भी समस्याएं होगी तो उनका जो लोकल जो रिसोर्स है उनके माध्यम से वो उसको सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट लाइक कहीं पर आपको एक पार्क इस्टेब्लिश करना है तो वो बेहतर तरीके से जान सकते हैं कि कौन सा एरिया है जहाँ पर आपको पार्क इस्टेब्लिश करना है तो वो बेहतर होगा, कौन सी जगह वो चॉइस कर सकते हैं। कहीं पर आपके लोग जो है वार्ड्स में लोकल जो लोग वहाँ पर रहेंगे तो उनको पता होगा कि उस वार्ड की साफ़ सफाई नहीं हो रही जिससे वहाँ पर जो गंदगी है वो फैल गई है। सो ये जो लोकल जो पीपल्स इन्वॉल्व होने से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में बेहतर मैनेजमेंट, बेहतर जो सोल्यूशन है वो किया जा सकता है। देन लोकल गवर्नमेंट टेक द बेनिफिट्स ऑफ डेमोक्रेसी डाउन टू द
ग्रॉस रूट इट गिव्स ईच विलेजर्स एंड सिटी dwellers द पावर टू मेक चेंज इन हिज और हर लाइफ। यानी ये जो आपका जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो ग्रॉस लेवल यानी सबसे नीचे लेवल में मीन्स वहाँ के जो लोग हैं वही इस गवर्नमेंट सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। सो जिससे जो बेहतर जो अपने लाइफ के लिए या फिर अपने जो सुविधा के लिए जो लोग हैं उनको इलेक्ट करते हैं और चाहे तो उनको चेंज भी कर सकते हैं। इफ द लोकल बॉडीज फंक्शन इफिशेंटली द एरिया डे लुक आफ्टर डेवलप फास्टर एंड इन अ मोर बैलेंस्ड मैनर्स। यानी आपके जो अगर वो जो बॉडीज जो इलेक्ट किए हैं वो बेहतर तरीके से काम कर रहा है तो वो जो एरिया है वो बेहतर फास्ट डेवलप कर सकता है क्योंकि वहीं के जो लोग हैं वहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। देन नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि आपका जो द पीपल ऑफ एरिया कोऑपरेट बेटर विद द लोकल बॉडी एज दे नाउ देम पर्सनली एंड फील दैट दे वर्किंग फॉर देयर बेनिफिट्स। यानी आपका जो लोकल लोग पीपल्स वहाँ से इलेक्टेड है, लोकल जो मेंबर्स हैं, तो वो जो वहाँ का जो प्रॉब्लम है वहाँ के जो लोग हैं उसको पर्सनली जानते हैं और उसको जो वर्क है वो बेहतर बेनिफिट्स के लिए वो काम कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि एडमिनिस्ट्रेटिंग एन एरिया लोकली इज लेस एक्सपेंसिव देन मैनेजिंग द एरिया फ्रॉम अ डिस्टिंक्ट कैपिटल। यानी जो लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पर जो लोकल काम करने वाले वहीं पर उनका ऑफिस है वो वहीं पर वर्क करते हैं। सो आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, आपके वार्ड्स में कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसको जाकर फेस टू फेस उसको क्या कर सकते हैं, उसकी कंप्लेन दे सकते हैं। देन वो उसको समझते हुए स्थिति को वो क्या करेंगे, उसका जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करेंगे। बट कोई आपके जो बाहर कोई मैनेजमेंट हो रहा है, जैसे हम जाएंगे हमारा जो समस्या है उसको हम किसी मिनिस्टर के पास ले जाएंगे तो उसको वो उतना बेहतर तरीके से सॉल्व नहीं कर सकता है। देन लास्ट पॉइंट आता है कि इट इज़ अ गुड ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर पीपल हु कुड गो ऑन टू बिकम द फ्यूचर पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर ऑफ द कंट्री। मीन्स अब यहाँ पर ये जो क्या होता है कि आपके जो गुड ट्रेनिंग ग्राउंड्स, इन्हीं जो अगर कोई पर्सन जो है बड़े लेवल पर कोई लीडर बनना चाहता है, कहीं पर आपके जो कोई पोस्ट में वो कोई किसी इलेक्शन में वो इलेक्ट होना चाहता है, सो स्टैंड होना चाहता है, तो उसके लिए ये जो छोटा जो लेवल है वो पॉलिटिकली जो ग्राउंड्स के रूप में काम करता है और फ्यूचर में वो कंट्री का जो एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर्स वो बन सकता है। सो ये आपके जो कुछ जो क्या हैं बेनिफिट्स हैं, जो एडवांटेज है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होने का। सो ये जो चैप्टर था हमारा जो अर्बन एरियाज जहाँ पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करें तो सिटीज़ है जो टाउन्स है वहाँ पर ये जो सिस्टम होता है और वहाँ पर जो ये फंक्शंस वर्क करते हैं। सो ये आपका चैप्टर है वो क्या हुआ कंप्लीट, कोई ज़्यादा लेंथी चैप्टर नहीं था। अब आपके पास इजीली इसका जो एक्सरसाइज वर्क है वो भी उतना लेंथी नहीं है, आपको करके ये सबमिट करना है मेरे पास। सो ओके, थैंक यू।